नमस्कार दोस्तों, सुपर एग्जाम 99 में आपका स्वागत है। यूपीसीआर TG2 का बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें आज कंप्लीट होगा कंप्यूटर, हिंदी और जीके जीएस। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। जो 28 मार्च 2021 का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसी का हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपका। 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट्स होते हैं? तो होता है ऑप्शन नंबर सी 4096। यदि A1 और A3 सेल में क्रमशः 15 और 5 हैं तो निम्न एक्सेल फार्मूला का मान ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फार्मूला है? ऑप्शन नंबर डी बराबर A1 - A2 + 2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉर 7 डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से कौन से कमांड बटन का इस्तेमाल पैराग्राफ मार्क्स को दर्शाने के लिए किया जाता है? शो एंड हाइड का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फंक्शन है? ऑप्शन नंबर सी फिलिंग फंक्शन। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाला मानदंड को किस रूप में जाना जाता है? इसे हम लोग प्रोटोकॉल के रूप में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी वर्कबुक्स को। MS एक्सेल में एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर कोई वर्कशीट होती है। ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी 2 फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान ज्ञात कीजिए। 64/8/4 - 2/2। इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी एक आएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आप लोग को इसमें सही और गलत छांटना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मूवी क्लिक इंसर्ट की जा सकती है। ये सही है, कर जा सकती है। पावर पॉइंट प्रोजेक्शन में साइड क्लिक इंसर्ट नहीं की जा सकती। यहाँ भी की जा सकती है लेकिन नहीं दिया है इसलिए गलत हो जाए। यहाँ पर हो जाए केवल एक सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉर 7 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटालियन में बदलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी Ctrl+I का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में आप किसका इस्तेमाल कर शेप और लोगो इंसर्ट कर सकते हैं जो स्वतः ही सभी स्लाइड पर लगातार प्रदर्शित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मास्टर। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी Ctrl+J का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में वैध लाइन स्पेसिंग ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ट्रिपल नहीं होता है। निम्नलिखित में से रोम केवल पठनीय स्मृति का कौन सा एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी DROM। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विंडो 11 नहीं है। विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 10 है। आप लोग जानते हैं विंडो 7 अच्छा से जानते हैं, 10 भी जानते हैं, विंडो 11 नहीं है। निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा? ABS -2 + ABS -3। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। एक पावर पॉइंट स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाला सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी Ctrl+A। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेस का एक उदाहरण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ईमेल के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन नंबर सी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो P और C सेम विकल्प हैं। POP का पूरा नाम पूछा है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बताइए कि निम्न दिए गए कथन गलत है या नहीं। इसमें भी आप लोग को सही और गलत बताना है।
दिया है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन हमेशा फिक्स होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। दूसरा, एक डॉक्यूमेंट में हेड तथा फुट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस यहाँ पे दोनों गलत हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका दोनों गलत हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वह साथ में लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई किसकी उदाहरण है? सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वह साथ में लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई किसकी उदाहरण है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराग्राफ अलाइनमेंट का। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंतिम टैब दाईं ओर पर जाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+9 का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फार्मूला को इंसर्ट करते समय उपयोग करने वाला पहला प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कभी भी हम लोग स्प्रेडशीट के लिए एक सेल में किसी फार्मूला का इंसर्ट करते समय ना कभी हम लोग बराबर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी का। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है? इसमें भी आप लोगों को सही और गलत छांटना है। एक IPv4 प्रत्येक आकार 32 बिट होता है। ये सही है, 32 बिट का होता है। इसमें दिया है दूसरा नंबर IPv4 प्रत्ययों का आमतौर पर बिंदीदार दशमलव आकलन डेसिमल डाल्टन नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये आप लोग का गलत है, नहीं दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? आप लोग को सबको पता ही होगा, एस रैम सबसे ज़्यादा तेज होता है, एस रैम। एक वर्कशीट के सेल में निम्नलिखित में से कौन से की संयोजक का इस्तेमाल मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, Alt+Enter का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको टेबल, पिक्चर, शेप तथा न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सब TCP IP का क्या होता है? TCP का और IP का यहाँ पे पूरा नाम बताना है आप लोगों का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। ये जो अधिकांश आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, Alt+F का। क्वेश्चन नंबर 32, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। शब्द IC का पूरा नाम देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। IC का पूरा नाम पूछा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। 8 बिट का इस्तेमाल करके कितने यूनिक बाइनरी कोड जनरेट किया जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 256। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर बताना है आपको कौन सा कथन गलत है। PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार होता है। सही है, होता है ये। JIP फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है, यह भी सही है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम था एक्सटेंशन नाम होता है, ये भी सही है। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ से गलत ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 रो तथा 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी होती है? आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको भी देखना है यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये हो जाएगा आपका प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस नहीं है? ये हो जाएगा आपका 200, ऑप्शन ए 200.200.256.200।
देखिए आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट और लोकल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। यह पीरियड डॉट द्वारा अलग की गई संख्या को एक स्ट्रिंग है। आईपी एड्रेस में 0 से 255 तक के 4 पूर्णांक का उपयोग किया जाता है। 200.200.256.200 एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है क्योंकि इसमें 256 का उपयोग किया गया है जो कि इसके नियम का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिनांक तथा समय संबंधित फंक्शन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। मंथ दिखाता है, डेट भी दिखाता है, मिनट दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की सेव एस डायलॉग बॉक्स खोलती है? ऑप्शन नंबर ए F12। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? एक जीमेल में एड्रेस आईडी एकल डॉट वर्ड हो सकता है। दूसरा, एक जीमेल में एड्रेस आईडी लगातार 2 या अधिक डॉट वर्ड नहीं हो सकते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेज लोडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का दबाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एस का। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्ट का इस्तेमाल विंडोज सिस्टम को लॉक करने हेतु किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, विंडो की प्लस एल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प एक पैराग्राफ की पहचान लाइन को बाएं तथा दाएं और तेज मार्जिन से समान दूरी पर रखता है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीक तथा कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, वर्सेटिलिटी। एक एक्सेल वर्कशीट पे डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट में अलाइन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाएं। एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सिर्फ एक बार उपयोग किया जाता है? आप लोगों को तो पता ही होगा, सबका ईमेल आईडी होगा। ऑप्शन नंबर बी, @ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची से चुनी जा सकने वाली सबसे छोटी फॉन्ट साइज क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, 8 होती है। यूआरएल का आप लोग पूरा नाम बताइए तो ये हो जाएगा आप लोग डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन कर सकता है? हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग था मल्टी यूजर है। आखिरी क्वेश्चन कंप्यूटर का। एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंसेक्यूटिव रैंडम सेल को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल का। अब लोग हम देखते हैं जनरल रीजनिंग तर्क शक्ति, इसमें सब आएगा, जीके जिस भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी में अपनी विशेषताएं के लिए जाना जाता था? ये थे सुश्रुत थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? इस देखिए कि आर नारायण उपराष्ट्रपति रहे, शंकर दयाल शर्मा भी रहे, जाकिर हुसैन रहे। देखिए प्रतिभा पाटिल जी ये प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को टोंस नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? किस नदी की टोंस नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, है यमुना की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर संयोजक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर संयोजक से संबंधित है। आप लोग इसको हल करिएगा। 55 नंबर भी आप लोग इसको हल करिएगा। रीजनिंग को हल्के मत लीजिएगा, लोग जो छोड़े हैं उसको पक्का फेल करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का
विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, आप लोग भी हल करिएगा। +1 +2 1 2 1 से करके बढ़ाया है। बताइए मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है। बाघ संरक्षित के टाइगर रिजर्व के लिए है, तो क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर की अधिक सूचना के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसे वर्ष 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ गिरधारी वन्यजीव अभयारण्य भारत का 52वां तथा राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। देखिए इसको भी आपको बताना है, इसमें क्या बताना है, पहला का दूसरा से दूसरा का तीसरा का संबंध क्या होगा। देखिए जब जल प्रतिनिधिया है, इसका जल प्रतिनिधिया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा से इसको देख लीजिएगा, जल प्रतिनिधि पूछा है क्या होगा संबंध है। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको हल करिएगा। इसमें +3 किया है, देखिए कैसे किया है, इसमें लॉजिक का है, इसको आप लोग हल करिएगा। देखिए ये भी निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? किसने निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, आप लोग हल करिएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से हल करिएगा, छोड़ें इसको, हल करिएगा, आप लोग का जिम्मा है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस खेल के साथ अवलोमी घटक पेशेवर रूप से जुड़े हुआ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से किसने भौतिक विज्ञान की श्रेणी में 2019 के लिए इंफोसिस विज्ञान पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जी मुंगेश्वर ने। अल-बिरूनी ने किस भाषा में अपनी किताब उल हिंद लिखी थी? अल-बिरूनी ने किस भाषा में अपनी किताब उल हिंद लिखी थी? किसने? अल-बिरूनी ने। किस भाषा में? अरबी में लिखी थी, अरबी में लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजित डोभाल के पूर्ववर्ती थे? तो वो थे शिवशंकर मेमन थे। देखिए ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें दिया है रेक्टेंगल का संबंध पैरामीटर से, सर्कल का संबंध परिधि से होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। नीचे दिए गए शब्दों को सूची में 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि एक विषम है, विषम शब्द की पहचान कीजिए। इसको अभी आप लोग हल करिएगा। देखिए इसमें क्या छुपा है, सभी शब्दों में 8 अक्षर है, जिसमें स्वरों की संख्या 2, व्यंजनों की संख्या 5 है, जबकि अन्य 3 विकल्प में 3 एवं 4 व्यंजन है। उस विकल्प सी होगा। देखिए इसको भी आप लोग हल करिए, कितना बढ़िया लॉजिक लगाया है यहाँ पे, इसको हल करिएगा। देखिए सामान्य हिंदी, हम लोग हिंदी का पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शुद्ध है? देखिए कौशलता, ये अशुद्ध है, इसका होगा कुशलता होता है, इसका होता है कुशलता। आवश्यक होता है, दायित्व गलत है, ये भी गलत है, इसका हो जाएगा चातुर्य, चतुर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर सी, खनिज। देखिए खंडहर का तत्सम होगा खंडगिरी, जैसे आप लोग बोलते हैं ना ये घर खंडहर है, तो गैस क्या है, खंडगिरी है। उसको खप्पर खान का खनी, खीर का आप लोग को पता ही क्षीर होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कौन सा समास है? का तत्पुरुष शब्द है, तत्पुरुष शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी, घर। घोड़ा क्या होता है? तत्सम घोटक, घर का ग्रीव, घिन का घृणा, घड़ा का घट। क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्रम के अनुसार, क्रम यथा क्रम होगा, अधिकांश लोग मारेंगे क्रमांक, यही यथा क्रम होगा, ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? देखिए, बर्फ स्त्रीलिंग में आता है, बरसात ये भी स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन बर्तन पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, मानव ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन बी क्या है? मानव पुस्तक पढ़ा, पढ़ा नहीं, मानव ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। अपनी इज्जत अपने हाथ अर्थ के लिए उपयुक्त लुकती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपने पगड़ी अपने हाथ। लोचन किसका प्रवाची शब्द है? लोचन आप लोग को पता ही होगा, नैन लोचन पढ़े ही होंगे, आँख का ही प्रवाची शब्द है। देखिए, अश्व का होता है तुरंग, घोड़ा घोटक सैंधव। अमृत का होता है सुधा सोम पीयूष अमीय। आकाश का अंबर अंतरिक्ष आसमान गगन व्योम शून्य। आँख का लोचन नयन नेत्र चक्षु। देखिए, सैनिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सैनिक, देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। रेखांक का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, रेखाधन अंश होता है। रेखाधन दानव का विलोम होगा मानव, दानव का विलोम होगा मानव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हो जाएगा आप लोग का धरोहर। अधिकार, अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधिकार में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्षण भर भंगुर होना, क्षण भर भंगुर हो। आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देख के पढ़ लें और उसके बाद सोते समय आप लोग इसका रिवाइज करें। मोबाइल रखें नीचे और कान में लगाएं और अच्छा से एयरफोन लगाकर सुने। एक दो बार सुनने से आपको पक्का याद हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।